मोदी जी ने आज तक 12 साल में सच बोला ही नहीं। इसको विश्वगुरु नहीं देखना चाहते आप? अरे किस बात के विश्वगुरु? अरे कह तो रहे ये सब चीज पलट गया, ये पुराना खतियान हटा दीजिए। अच्छा, विश्वगुरु किस एक बात बार का? तो मोदी जी कह रहा चमक गया देश। किस बात का? मोदी जी अपना मेकअप करके चमकाते हैं देश चेहरा, अपना मेकअप करते हैं, लाखों करोड़ों रुपए मेकअप पे लगाते हैं। देश नहीं चमका, देश को बर्बाद किया। 12 साल में देश को बर्बाद कर दिया, जमीन पे ला दिया, गरीब को गरीब कर पाकिस्तान, दिया। अमेरिका, रसिया, चाइना सबको टक्कर दे रहे हैं मोदी जी। कोई बुलाता ही नहीं इनको। कुछ लाए वहाँ से, अमेरिका ने यहाँ कोई कुछ खोला, किसी ने इंडस्ट्री लगाई, किसी भी कंट्री ने, जहाँ जहाँ गए लेके क्या आए बताओ मुझे। मोदी जी ने देश का पैसा बर्बाद किया। सुन लीजिए, नीति बेहतर हो रहा है, लोगों से लगाव बेहतर हो रहा है। इनकी नीति आज तक स्पष्ट हुई नहीं। हमारा डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पे योजना आयोग था, योजना बनती थी। आज तो इनका नीति नहीं, मैं इसको अनीति आयोग कहूँगा, जिसको कोई नीति पूरी नहीं। तरह से फ्लॉप रहा है ये पूरी तरह से फ्लॉप रहा। देश को 12 साल में इन्होंने बर्बाद किया, गरीब को गरीब किया। जहाँ भी ये घूम के आए, मुझे एक बताने किसी भी कंट्री ने यहाँ कुछ हमें योगदान किया, किसी भी कंट्री ने। ये जो 12 पॉइंट्स आपने गिनाए, 12 मुद्दे गिनाए, ये काले गहरे राज हैं। काले गहरे राज है, काले गहरे राज हैं। बता दीजिए, मैं इसमें कोई भी चीज़ गलत नहीं साबित कर सकता, सब सही है। 140 करोड़ लोगों के, और इन सभी मुद्दों पे आदरणीय राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में, सड़कों पे, हर जगह आवाज़ उठाई है। चलिए आखिरी सवाल ये बता दीजिए, क्या राहुल गांधी, आप, पूरी कांग्रेस ऐसे भी बुरे वक्त में, हालात जब आप कह रहे हैं देश का ठीक नहीं, क्या मोदी जी को हरा पाएंगे? बिल्कुल, एक राहुल गांधी जी ऐसे हैं जो मोदी जी को, इनकी पूरे बीजेपी को ख़त्म करेंगे। बीजेपी की लंका फूकेंगे राहुल पे लंका, इस बात को याद रखना। और दम है तो सिर्फ राहुल गांधी में। मोदी जी आंख से आंख मिलाकर राहुल जी से बात नहीं कर सकते। संसद में जाते हैं तो मोदी जी भाग जाते हैं। यही उदाहरण सबसे बड़ा आपके सामने। क्या उसका अधिकार नहीं है? एक महिला हो के वो दलित है, राज्यसभा में नहीं जा सकती क्या? कोई चीज़ में उनको कोई, अब जैसे हमारे सचिन पायलट जी ने, जयराम रमेश जी ने, आपके वेणुगोपाल जी, हमारे देवेंद्र यादव जी, रात को जब गए हैं इलेक्शन कमीशन है, दरवाजे क्यों बंद करोगे? तुम्हारे घर की खेती है, तुम्हारा घर है ये, तुम दरवाजे बंद करोगे? लोग, ये अब जो इलेक्शन कमीशन है पूरे देश का है, तुम एक पार्टी के लिए खोलोगे, पार्टी कार्यालय के लिए खोलोगे? जयराम जी 35 साल से वो रहे सांसद, वेणुगोपाल जी रहे, आपके सचिन पायलट जी, देश के मानव नेता जा रहे हैं, तुम दरवाजा बंद करोगे, तानाशाही करोगे, गुंडागर्दी करोगे? हैं, एक महिला जो की सच्चाई रखने गए हैं, उस सच्चाई को दबाओगे आप। लेकिन एक तरफ सर आप तानाशाही की बात कर रहे हैं, लेकिन आज मोदी नामा पढ़ा जा रहा है, आज जश्न मनाया जा रहा है 12 साल। हम तो नाम लेना भी अपने समझते हैं कि पता नहीं कैसे हम नाम लेते हैं। हम तो नाम लेना पसंद नहीं करते। आपके नाम नहीं लेने से जश्न थोड़ी ना रुक जाएगा। तो जश्न कौन सा है? कि बेईमानी का, संविधान के खिलाफ काम करने का, लोकतंत्र की हत्या करना। साल में 12 बेहतरीन काम गिना रहे हैं लोग कि नेहरू जी से आगे मोदी जी निकल। आप देख लीजिए, 12 आपने 12 साल की बात की। सुनिए कैमरामैन, थोड़ा आगे लाइए, इफ़ यू डोंट माइंड, मैंने आपको कैमरा कहा, आज ये भाई हो हमारे, सुन लीजिए 12 काम। पहले तो आप इसमें मारिए, कैमरा मारिए। ये अरुण मलिक है, कांग्रेस के सिपाही है राहुल गांधी का। अब सुनिए, नोटबंदी, देश की अर्थव्यवस्था खराब हुई। नोटबंदी पहला, 12 गिना रहा हूँ, 12 काले कारनामे इनके। दूसरा GST, गब्बर सिंह टैक्स, व्यापारी बर्बाद हुए। आपका तीसरा राफेल डील, उसमें बर्बादी हुई। और आपका चौथा आ गया आपका लॉकडाउन। और पांचवा आपका पुलवामा अटैक। छठा आपका ये आपका मणिपुर, निवस्त्र घुमाया गया महिलाओं को, सरकार इनकी, मुख्यमंत्री इनका। फिर आपका आया पहलगांव, कितना अटैक हो, कितने। फिर आपका ये आ गया आपका दिल्ली लाल किला कांड, बम ब्लास्ट हो गया। फिर आप एक किसानों पर जुल्म, 750 किसान शहीद हो गए। यहाँ कीले गाड़ी गई, उनको दिल्ली ने आने दिया। देश के किसान, उन पे कीले गाड़ी गई। और हमारे यूथ कांग्रेस के लोग बाहर जाते हैं, पानी के बुछारे करते हो, गोली दागते हो, आंसू गैस के गोली दागते हो, हैं, और लोगों को परमिशन देते हो वहाँ एयरपोर्ट पे जाके। उसके बाद आप आइए नीट पेपर लीक, कितने युवाओं का भविष्य अंधकार में हो गया। कितना पैसा उन्होंने खर्च किया हमारे देश के युवाओं ने, जो देश का बचा। बिल्कुल, सुन लीजिए, पहलगांव का हुआ अटैक। फिर आ गया ये सुना, पहलवानों पे अटैक, दिल्ली जंतर मंतर। आप उद्घाटन कर रहे हैं संसद का, और यहाँ पहलवानों को कुचला जा रहा है जो देश का सोना लेके आए। फिर आप आइए, सबसे बढ़िया बेरोजगारी और महंगाई। देश के इतने मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई। प्रियंका जी बार बार कहती है कि इस देश में बेरोजगारी, आपने 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया। ये 12 जो खतियान आप लेके आए हैं, इसको एक तरफ रख दीजिए। ये चश्मा उतारिए ना, ऐसा चश्मा पहनिए जिससे मोदी जी का जो है ना विकास दिख सके ना। मैंने गिनाते, ये विकास ही तो है। ये तो अंधविश्वास वाला क्यों? ये विकास है, इसको विकास कहिए आप। मतलब मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। मोदी जी झूठ ही बोलते, सच जी झूठ बोल रहे हैं। मैं कह, अमित शाह भी झूठ है तो मोदी जी भी झूठ। मोदी जी ने आज तक 12 साल में सच बोला ही नहीं। विश्वगुरु नहीं देखना चाहते? अरे किस बात के विश्वगुरु?
अरे कह तो रहे ये सब चीज पलट गया, ये पुराना खतियान हटा दीजिए। अच्छा विश्व गुरु किस एक बात बार का तो मोदी जी कह रहा चमक गया देश। किस बात का? मोदी जी अपना मेकअप करके चमकाते हैं देश चेहरा, अपना मेकअप करते हैं, लाखों करोड़ों रुपए मेकअप पे लगाते हैं, देश नहीं चमका, देश को बर्बाद किया। 12 साल में देश को बर्बाद कर दिया, जमीन पे ला दिया, गरीब को गरीब कर पाकिस्तान, दिया। अमेरिका, रसिया, चाइना सबको टक्कर दे रहे हैं मोदी जी। कोई बुलाता ही नहीं इनको, कुछ लाए वहाँ से। अमेरिका ने यहाँ कोई कुछ खोला, किसी ने इंडस्ट्री लगाई, किसी भी कंट्री ने, जहाँ जहाँ गए लेके क्या आए बताओ मुझे। मोदी जी ने देश का पैसा बर्बाद किया। सुन लीजिए, नीति बेहतर हो रहा है, लोगों से लगाव बेहतर हो रहा है। इनकी नीति आज तक स्पष्ट हुई नहीं। हमारा डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पे योजना आयोग था, योजना बनती थी। आज तो इनका नीति नहीं, मैं इसको अनीति आयोग कहूँगा, जिसको कोई नीति पूरी नहीं। तरह से फ्लॉप रहा है ये कह रहे हैं। पूरी तरह से फ्लॉप रहा। देश को 12 साल में इन्होंने बर्बाद किया, गरीब को गरीब किया। जहाँ भी ये घूम के आए, मुझे एक बताने किसी भी कंट्री ने यहाँ कुछ हमें योगदान किया, किसी भी कंट्री ये ने। जो 12 पॉइंट्स आपने गिनाए, 12 मुद्दे गिनाए, ये काले गहरे राज हैं। काले गहरे राज है, काले गहरे राज हैं। बता दीजिए, मैं इसमें कोई भी चीज़ गलत नहीं साबित कर सकती, सब सही है। 140 करोड़ लोगों के, और इन सभी मुद्दों पे आदरणीय राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में, सड़कों पे, हर जगह आवाज़ उठाई है। चलिए आखिरी सवाल ये बता दीजिए, क्या राहुल गांधी, आप, पूरी कांग्रेस ऐसे भी बुरे वक्त में, हालात जब आप कह रहे हैं देश का ठीक नहीं, क्या मोदी जी को हरा पाएंगे? बिल्कुल, एक राहुल गांधी जी ऐसे हैं जो मोदी जी को, इनकी पूरे बीजेपी को ख़त्म करेंगे। बीजेपी की लंका फूकेंगे राहुल पे लंका, इस बात को याद रखना। और दम है तो सिर्फ राहुल गांधी में। मोदी जी आंख से आंख मिला कर राहुल जी से बात नहीं कर सकते। संसद में जाते हैं तो मोदी जी भाग जाते हैं। यही उदाहरण सबसे बड़ा आपके सामने है। सवालों का जवाब उनके पास है नहीं। राहुल गांधी जिंदाबाद, खड़गे साहब जिंदाबाद। बहुत